अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और मैं यूएस टैक्स ट्रेनर, यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि हमें अपना रिटर्न कब फ़ाइल करना है। तो बड़ा कैटेगोरिकली याद रख लीजिए कि 2 किस्म के रिटर्न्स फ़ाइल होते हैं। एक तो फेडरल का रिटर्न फ़ाइल होता है और एक स्टेट का रिटर्न फ़ाइल होता है, ठीक है? मैं उन लोगों के लिए मुखातिब हूँ उनसे, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठ के यूएस के अंदर एलएलसी बनाते हैं, ठीक है? एलएलसी बनाएँ, सी कॉर्पोरेशन बनाएँ या आप पार्टनरशिप बनाएँ, ठीक है? जो भी चीज़ बनाएँ। तो जनरल कुछ रूल्स याद रख लीजिए। अगर 31 दिसंबर से पहले, मिसाल के तौर पे अभी 31 दिसंबर 2023 गुज़रा है। अगर 31 दिसंबर 2023 से पहले मैंने एलएलसी बना ली और 31 दिसंबर 2023 से पहले या 31 दिसंबर तक को ही मेरा ईआईएन आ गया, तो अब मुझे 2024 के अंदर 2 फाइलिंग्स करनी है। एक तो मुझे 15 अप्रैल तक, अगर मैंने सिंगल मेंबर एलएलसी बनाई है या सी कॉर्प बनाई है, तो मुझे 15 अप्रैल तक मुझे फेडरल की फाइलिंग करनी है, 15 अप्रैल 2024 तक। और अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो 15 मार्च 2024 तक मुझे ये फेडरल की फाइलिंग करनी है, ठीक। अब रहेगी स्टेट। तो देखिए, स्टेट की फाइलिंग वैरी करती है स्टेट बाय स्टेट। मिसाल के तौर पे अगर आप वायोमिंग में एलएलसी बनाई है आपने, तो वायोमिंग कहता है कि एनिवर्सरी के ऊपर जब एनिवर्सरी होगी तो उस वक्त आपने मुझे स्टेट की फाइलिंग करनी। तो अगर आपने 31 दिसंबर 2023 को आपने एलएलसी बनाई है या सी कॉप बनाई है, ये बनाई पार्टनरशिप बनाई है वायोमिंग में, तो आपको 31 दिसंबर 2024 तक आपने वायोमिंग की रिपोर्ट फाइल करनी है एनुअल, और $62 पे करने। इसी तरीके से अगर आप फ्लोरिडा की बात करते हैं तो फ्लोरिडा शायद 1 मार्च या 31 मार्च होती है फ्लोरिडा की डेट। अगर आपने डेलीवर में बनाई है तो 1 जून होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने 31 दिसंबर से पहले पहले बना ली है तो आपको फिर ये लॉ फॉलो करने होंगे, ठीक है। बाकी फेडरल का तो मैंने आपको बता दिया कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपने करना है। बाकी स्टेट का जो लॉ है, मोर क्लियरली आप स्टेट की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि आपने एलएलसी बना ली है तो अब आपको किस तरीके से कब फाइलिंग करनी है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि फेडरल तो फिक्स है, स्टेट के लॉज अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हमेशा याद रखा करें कि स्टेट, आपको कोई भी मसला आए तो आप स्टेट की वेबसाइट जो है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिसाल अगर आपने वायोमिंग में बात करनी है तो वायोमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, टेक्सास में बात करें तो टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आपने फ्लोरिडा में बात की तो फ्लोरिडा टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। जिस नाम से इनकी वेबसाइट से वहाँ पे कांटेक्ट में जाइए, ईमेल कर दीजिए कि मैंने इस वक्त कंपनी बनाई है, आपका रूल क्या कहता है स्टेट का। तो ये 52 स्टेट्स जो हैं, इस हिसाब से आप आराम से अपनी स्टेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।